हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। और दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे जो कि हमको ना बहुत बहुत मतलब कि फनी लगा। भैया जी का आदत है एकदम टुबक टुबक के हर किसी के लाइन में जा रहे हैं, अपना स्टेटमेंट रख रहे हैं। भैया मैं बहुत अच्छा जान, उनकी जान के बारे में कुछ भी कोई बोल दे रहा है ना। हाँ, उनको जान जो होता है ना बेकाबू। हाँ नहीं, एक बात, जो लोग इस कंट्रोवर्सी में जगत दीदी के बारे में वीडियो बनाया है, जो भी उनकी फ्रेंड लोग, और अब चुप हो गए। अब भैया जी सबको रिटर्न बैक कर रहे हैं, सबको। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि नीतू मैना को सबसे पहले लिए बोले कि मैं, हाँ वो भैया जी इंजन है और पीछे सारे डब्बे हैं और धीरे धीरे सबका वो राज खोलेंगे। बोले कि सबका जो है ना अफेयर है, सबका। जबकि मैंने बोला था दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में मैं बताया था कि दोस्तों सभी का जो राज है ना, चड्डी का नारा है ना, भैया जी के हाथ में है। अब एक एक नारा दे रहे हैं। लो तेरा है, तेरा है, तेरा पता नहीं किसका क्या क्या खुलने वाला है। तो देखिए, जो बात सोशल मीडिया पर नहीं है वो भैया जी लेके आ रहे हैं, है ना। ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि गलत है। नहीं, भैया जी नीतू मैना के बारे में बोले, उनके घर परिवार के बारे में बोले हैं। अच्छा। वो ये बोले हैं कि नीतू मैना देखो, नीतू मैना सारा बात अपनी फ्रेंड से बात की है, जगत दीदी से सब कुछ शेयर करती थी। और भैया जी को कैसे पता चल गया कि ये अपने घर में ना नहीं बनता है, इनके सास ससुर से नहीं बनता है। इनके सास ससुर बहुत माय डियर आदमी है। वैसे आदमी बोल रहा है कि इनके सास ससुर माय डियर है, वैसे आदमी जो कि घर गृहस्थी से बहुत दूर है, माता पिता से बहुत दूर है, रिश्तों से बहुत दूर है, अकेला एक छित्तर जो होता है ना, वो आदमी छित्तर, वो आदमी बता रहा है कि इनके सास ससुर बहुत माय डियर है, इनके हस्बैंड बहुत माय डियर है, इनके देवर बहुत माय डियर है। और ये जो नीतू मैना ही खराब है, वो बहुत घटिया किस्म की लेडीज है। वो जो दिखाती है कि ये बहुत फनी है, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, बहुत बेकार है, बहुत गाली गलौज करती हैं। क्योंकि नीतू मैना ने अपने वीडियो में बोला था कि जगत दीदी जो है वो बहुत गाली गलौज करती हैं। तो भैया जी रिटर्न कर रहे हैं सब कुछ। कह रहे मेरी प्रेमिका के बारे में तुम ऐसे बोल दी। प्रेमिका जान के बारे में ऐसे कुछ कैसे भैया? हाँ, चल अब नंबर में लग जा। ये तो इंजन हूँ, मेरा तो पोल पट्टी खुल चुका है, अब सारी बोगियों की बारी है। ठीक है, तो बोगी में सबसे पहला जो है ना वो नीतू मैना है, और उनके बारे में खुलासा किए हैं भैया जी। भैया जी बोले हैं कि इनके जो है ना, इनके घर में बनती नहीं, इनके जो देवर आते हैं तो इनके मुंह बन जाता है। अच्छा, और देखिए, और इनके घर में बनो चाहे नहीं बनो, जो भी ऑफ कैमरा था उनका, हाँ, जो भी, लेकिन ऑन कैमरा तो कुछ नहीं लाती है, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, सब कोई उन्हें अच्छा ही मानेगा। और ये आपको कोई अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के घर के बारे में, उसके घर में घुस के उसकी बातें सोशल मीडिया पर लाके रखें, है ना। क्योंकि आप तो किसी लायक ही नहीं है। आपने अपना सब कुछ खुद रखा। जो खुद आदमी लंगा हो चुका है वो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को गुस्सा पड़ा। और सारी लेडीजों को बताते हैं ना, अभी नीतू मैना का बता रहे हैं, नीतू मैना का खुलासा किए हैं और बोले हैं कि अगर घिन आती है ऐसे आदमी और उनका पूरा मतलब कि मतलब पूरा ये YouTube अकाउंट खोल के दिखाएं कि मेरे पास इनका आईडी है, देखिए। और बोली है कि हर किसी का मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ की है, तो सब ऑन है, सारे के सारे ऑन है, सबसे अच्छे पैसे अर्न हो रहे हैं। तो जब आप अर्न कर रहे हैं कचरा दिखाकर, है ना, अपनी बीबी को रहते हुए दूसरे को जान बोल रहे हैं, उस पर आप नोट छाप रहे हैं। हाँ। तो अगला क्यों नहीं छापेगा? क्यों नहीं छापे? और आप कौन होते हैं, किस अधिकार से आप किसी के बारे में इतना कुछ बोलने वाले? आप सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब को अपना जागीर समझ रखे हैं क्या? नहीं, तो इनका आदत था सबकी लाइन में छलांग मारने का ना।
तो आरजे एक था चैनल, उनका पूरा नाम नहीं याद है, बस आरजे है बता रहे, उसमें ये गए थे भैया जी। अच्छा हाँ, भैया जी गए थे, तो बहुत उसमें एक लेडी ऐसा बात बोली ना कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं ना तो तुमको इतना चप्पल मारूं ना, इतना चप्पल मारूं ना कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, क्योंकि भैया जी ना उसमें घुमा रहे थे। वो बोली कि जब सोशल मीडिया पर ये बात है ही नहीं नीतू मैना का घर का बात, तो आप होते कौन है किसी के घर में घुसकर उसकी बातें लाने वाले कौन होते? सही बात है ना। अगर आप जो खाली उसमें गुमराह कर रहे थे, भैया जी गुमराह कर रहे थे कि आप हिंदी बोलिए तो आप इंग्लिश बोलिए तो आप फलान बोलिए ढमकान बोलिए, तो वो लग रहा था कि वो कितनी महान है। हाँ, मैंने कि इंग्लिश में बहुत महारथी हासिल कर ली, जबकि हिंदी का ही भी नहीं पता है उन भैया जी को। अरे आप गोबर है लाइफ के मामले में ना, गोबर है गोबर। क्या पढ़ाई लिखाई है आपका? कुछ भी नहीं, 0 नॉलेज किस काम का, जो जिस नॉलेज में माँ की इज्जत ही नहीं है, बाप का इज्जत ही नहीं है, पत्नी का रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो आप गोबर के समान है। और वो भी गाय का नहीं, सुअर का, जो ना नीपने के ना पोते के, तो आप सुअर का चोट है, समझ गए? हिंदी में जाती है गाय तो भाई, गाय का तो भाई गोबर तो भाई पूजनीय होता है, वो तो हर पूजा पाठ के लिए, लेकिन आप उसके लायक भी नहीं हो। आप एक सुअर का चोट जो होता है ना दोस्तों, वो है वो भैया जी है। और उसी तरीके का उनका मुंह तो भी लगता उसमें जब वो थी ना, वो मोहतरमा थी, बहुत अच्छा शब्द बोली कि अगर आप मेरे सामने मिल जाए ना तो मैं चप्पल से मारूं, चप्पल से मारे, वो चप्पल से उनका तो मुंह काला करके इतना चप्पल देती ना, माथा एकदम सर गंजा हो जाता, सारा इश्क का भूत नीचे से ऊपर मुड़ जाता दिमाग से। भैया जी जो खाली गोल गोल आंखियां घुमाते हैं ना, लग रहा है कि हड्डी का ढांचा बने हुए हैं, गोल गोल आंख घुमाते हैं। और बताते इन दिनों हम बहुत कुछ देखे भैया, क्या क्या बोले, बहुत कुछ देखे, धीरे धीरे सब बोलेंगे। उसमें उनका दम पूरा दम तहस नहस कचड़ा, ठीक है, दम लाइव में इज्जत उतारती हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा। उनका लाइव हमको बहुत अच्छा लगा, हम उस लाइव में थे, हम देखे उनको, ठीक है। और उसके बाद भैया जी ना फिर सृष्टि आयुष के बारे में, सृष्टि आयुष को ये बोले, सृष्टि जो है उनको बड़ी बहन माना करते थे, और सृष्टि जो है इनके छोटे भाई माना करते थे। भैया जब आए थे, इनके क्या शादी जब हो रहा था अंबाला में, जब गए थे तो सृष्टि कर आई थी, डंडे से मार रही थी। अब तो और करोगे डंडे से जब मार रही तो मुझे लगा कि वाह क्या भाई बहन का। तो फिर देखो सृष्टि आयुष सेकंड नंबर, क्यों? क्योंकि वो जब उस अंबाला से निकलती है ना, तो एक उनका वीडियो आता है, ये आता है कि वो जगत दीदी इन पर कुछ कर दी है, FIR, अच्छा लीगल आता है। उसके बारे में भैया जी कहे ना, जो लोग जगत दीदी के बारे में बोले ना, सबको लथेर रहे हैं भैया जी। तो उसमें वो बोलते हैं कि हमसे पूछती है